आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? सोशल मीडिया पर अभी एक बयान बहुत वायरल है। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन्होंने क्या बयान दिया, क्यों दिया और कैसे दिया, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद है, आनंद राणा और दीपक जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने उनका बयान सुना था? बयान सुना था, लेकिन कुछ लोगों को इस बयान से आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि बयान कुछ इस प्रकार है कि आप किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो घर का खाना पसंद नहीं आएगा। सेम उसी बात को थोड़ा कोट कर उदाहरण लेकर उन्होंने कहा कि समाज में 2% महिला हो, लड़कियां हो, वही पवित्र हैं। इसी बयान पर अभी बवाल मचा हुआ है। बवाल इस कदर मचा हुआ है कि बॉयकॉट इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब संत है, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी तो हम नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी के चरित्र पर बात रुकनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लिप्स काट करके ये वायरल किया जा रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इतने बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं कि कुछ का कुछ बता रहे हैं। मैंने बोला कि सिद्धार्थ भाई मांस नहीं खाएंगे, वो नहीं को काट करके बोल देंगे कि सिद्धार्थ भाई मांस खाएंगे। तो ये है। और यहाँ पर अल्प विराम का भी बहुत बड़ा खेल है। आपने पढ़ा होगा, जब भी हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो वही चीज़ अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक अच्छे बयान को भी सोशल मीडिया में एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। तो कुछ इसी प्रकार का बयान अनिरुद्धाचार्य ने भी दिया था, जो आज की जनरेशन को ही कोट कर रहा है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अनिरुद्धाचार्य कथावाचक है, प्रसिद्ध कथावाचक है। अगर हम उन पर ध्यान दें तो उनका कई बयान ऐसा है जो मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है कि वो कभी कभी मस्ती मजाक में कुछ ऐसा टिप्पणी कर जाते हैं। लेकिन मैं खुद मानता हूँ, संत हैं, काफ़ी जाने माने संत हैं, कुछ भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। उनकी बातों को मैं भी अक्सर फॉलो करता हूँ, प्रेमानंद जी की बातों को। लेकिन उनके द्वारा भी कुछ बोलना तो फिर अभी वो एक कुछ और बताना चाह रहे थे, कुछ और समझ गए, ये हुआ है। ठीक। तो इसी के लिए मेरे साथ दीपक भाई भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस बात को लेकर के क्या राय रखते हैं अपनी। देखिए, मैंने इस पूरे मामले को जो मैंने फॉलो किया उस हिसाब से मैंने पाया कि पहले अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बात कही थी कि जो भी लड़की लिव इन में रहती है, इस बारे को लेके चालू हुआ था मैटर। इस पे दिशा पटानी की बहन है खुशबू पटानी, उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया जिसमें उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को, प्रेमानंद जी महाराज और नहीं, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य को उन्होंने बोला, मतलब किसने, खुशबू पटानी ने वीडियो बना के बोला कि ये आदमी कौन होता है लड़कियों को बताने वाला कि वो कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, वो लड़कियों के ऊपर इतनी अभद्र बातें कैसे कर सकता है। ऐसे करके उन्होंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को जब उन्होंने पोस्ट किया तो लोगों ने उस वीडियो के कटिंग के साथ प्रेमानंद जी महाराज के भी फोटो को ऐड कर दिया था। ये पहले इस तरीके से शुरू हुआ, फिर लोगों ने, अब एक मैटर मिल जाता है तो उस पर लोग और भी क्लिप निकालना चालू कर देते हैं। तो उसमें प्रेमानंद जी महाराज की और क्लिप निकाली गई, उनके क्लिप को काट के और इस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, फिर इस चीज को मीडिया ने पकड़ लिया। ये इस तरीके से ये सिलसिला चालू हुआ है। लेकिन अगर इसका सारांश देखा जाए तो ये कुल मिला के ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज जी दोनों ने जो बात कही है वो आज की दृष्टि से आज के समय को देखा जाए तो हाँ, सत्य है। देखिए, लड़कियों को जो करना है वो
उन्होंने पहली बात सिर्फ लड़कियों को नहीं कहा है उसमें, ये बात कई लोग बोल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उसमें लड़कों को भी कहा है कि जो लड़के लिव इन में रह रहे हैं या जो लड़की लिव इन में रह रही हैं वो गंदे आचरण वाले हैं। इसमें देखा जाए तो उसमें गलत क्या है? मतलब कहना यह है कि उन्होंने पूरी जनरेशन को टारगेट करते हुए बताया है कि मतलब अभी की जनरेशन में ये क्या चल रहा है। जी, उन्होंने सिर्फ जनरेशन को टारगेट किया है। और देखा जाए तो आप उन्होंने जो बोला है, आप अपने माँ बाप से आपके माँ बाप भी यही बोलेंगे लिव इन में क्यों रहना है, तो क्या आप अपने माँ बाप को भी बोल देंगे ये गलत है? देखिए, जो सच है वो सच है। आप वेस्टर्नाइजेशन कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सोच भी वैसी रखेंगे तो ये भारत है, यहाँ पे हर देश की अपनी परंपरा होती है। आप सऊदी अरेबिया में रहेंगे तो उस देश की परंपरा के हिसाब से रहेंगे, भारत में रहेंगे तो यहाँ की परंपरा के हिसाब से रहेंगे। फिर भी इसमें किसी को बाधित नहीं किया जा रहा है, जैसे रहना वैसे रहिए। उसी तरीके से उनका भी हक बनता है, जो अभी के समय में चल रहा है उस बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी है, तो उनके पास भी राइट है, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने भी प्रयोग किया है जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं। बस वही तो उनको नेगेटिव तरीके से दिखाने का पूरा काम सोशल मीडिया कर रहा है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए सोशल मीडिया में बहुत से गुट बढ़ गए हैं। आप भी जान रहे हैं, हर अपना अपना गुट, सबके पास पीआर टीम है, सब अपने अपने क्लिप्स को चलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े नैरेटिव को दबाने के लिए नया नैरेटिव बनाया जाता है। ये भी एक तरीके का खेल है। ये आज के समय में चल रहा है। सोशल मीडिया जितना आपको सुविधा दे रहा है उतना ही खतरनाक हो गया है आजकल की जनरेशन के लिए, क्योंकि उनके पास वेरीफाइड सोर्स है ही नहीं। उनको जो परोस दिया जा रहा है वो खा ले रहे हैं और वही चीज वो उगल रहे हैं। बस ये समाज के लिए काफी चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं सरकार को फैक्ट चेक टीम को तेजी से डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि फैक्ट चेक हो ही नहीं रहा है। मैं आपको जिस तरीके से बोला अनुरुद्धाचार्य जी के बारे में, जिस खुशबू पटानी ने बोला, लेकिन उन्हीं का क्लिप को एडिट करके प्रेमानंद जी महाराज का डाल दिया गया। उन्होंने उस बारे में बोला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो आनंद जी, जैसे कि आपने हम दोनों की चर्चा सुनी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि मतलब ये जनरेशन को इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है? आप वेस्टर्न कल्चर को अपना तो रहे हो, लेकिन आपको अपने अंदर के रूट को नहीं छोड़ना है। लगभग कई वर्ष बीत गए हैं, एक अमृत महोत्सव भी मना लिए हैं। स्वतंत्र हैं आप, आपकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बात आप अपने अपने कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये स्वतंत्रता के चलते अपने चरित्र को भूल गए। ये भारत है, ये भारत जो है ना, भारत में सभी लोग हैं, सभी अपने अपने नियम है, अपने कानून है, यहाँ पर भांति भांति के लोग हैं। तो उसमें सच बात है, मॉडर्न जमाना है तो आपको समय के साथ बदलना पड़ता है, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता अपने लिए ठीक है, लेकिन कहीं अगर आप इतने भी स्वतंत्र मत हो जाइए कि आपके संस्कारों पे बात पड़े। मेरा संस्कार है, मेरे को घर से कुछ संस्कार मिले हुए हैं, वो संस्कार का मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं वही संस्कार को मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो मेरे घर की संस्कार मेरे को दिख रही है। मैं पांडे जी को कुछ कह रहा हूँ, पांडे जी को मैं बोलूँ अबे तू, तो वो मेरा संस्कार दिख रहा है, और मैं बोलूँगा पांडे जी कैसे हैं आप, ये भी संस्कार को दर्शाता ये है। संस्कार को दर्शाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप करके बात कर रहा हूँ, अगर आपसे मैं तू तड़ाके में आ जाऊं तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार कैसे संस्कार गिरा मिले इसको? हुआ है, कैसे संस्कार है। तो ये बात संस्कार का है, ठीक है। और ठीक है, आप अभी लिव इन की बात हुई, तो होता क्या है कि अभी जो प्रेम है आजकल, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं है, एक आकर्षण है। ये आकर्षण जो है कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिल है, दिल एक से कनेक्ट होता था। पहले के ज़माने का प्यार ऐसा था कि मरते दम तक, चाहे मर जाए लेकिन प्यार एक ही होता था। शादी के बाद प्यार होता था, प्यार एक ही होता था। आपका प्यार क्या है? आज इस पे आया, कल उस पे। पहले का प्यार 1 RK का होता था,
और आज का प्यार पूरा अपार्टमेंट बन गया है, हर कोने में कोई ना कोई है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन खैर उस पे बात नहीं करते, लंबा हो जाएगा चर्चा। और बात ये है कि मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर दो। अरे भैया, बॉयकॉट क्यों करें? वो पूरा संसार को बॉयकॉट करके रखा है, वो तो राधा राधा जप रहा है, भगवान के पास जाना है, उसका क्या बॉयकॉट करना? उसके क्या बच्चे हैं? उनके कोई बच्चे हैं जो बोले कि बॉयकॉट करो? नहीं है भैया, वो राधा के नाम पे जी रहे हैं, राधा के नाम पे एक दिन देह त्याग देंगे। देह त्याग देंगे। देखिए, इस संसार में कई लोग ऐसे हैं, मुझे व्यक्तिगत उन लोगों से ना मतलब एक चिढ़ मचती है कि लोग कुछ नहीं समझते। वो मेरा एक झलकी देखेंगे और पूरी मूवी को बता देंगे। लेकिन भैया, मूवी कॉमेडी हो सकता है, मतलब आप कह रहे हैं रोमांटिक कि हो मतलब ट्रेलर देख के मूवी का अंदाजा लगाना गलत नहीं। ट्रेलर पूरा नहीं देख रहे हैं ना, झलकी देख रहे हैं, एक क्लिप मतलब देख रहे एक क्लिप देखी और पूरी मूवी का सार समझ गए, समझ ये उनका कहना है। समझ गए, बिल्कुल। एक मूवी देख लिए, मूवी पूरा देखो ना भैया। अगर मैं एक भूतिया मूवी बना रहा हूँ, उसमें कहीं पर एक रोमांटिक सीन डाल दिया तो मूवी क्या रोमांटिक हो जाएगी? नहीं होगी। और आप वही रोमांटिक सीन को पकड़ के बैठे हुए हो और बोल रहे हो कि मूवी रोमांटिक है। नहीं है रोमांटिक। मैं भूतिया मूवी बनाया हूँ, हॉरर मूवी बनाया हूँ। इस मूवी को पूरा देखोगे तब समझोगे ना। आप एक ही वही सोशल मीडिया का रील का आजकल का जमाना है, एक छोटा सा ये वीडियो का भी मुझे ऐसा लगता है कई लोग काटेंगे, अपने अकाउंट में डालेंगे, बोलेंगे आनंद राणा ने तो ऐसा बोल दिया, आनंद राणा को बॉयकॉट कर दो। या हो सकता है कि मेरे घर के बाहर आ जाए, आनंद राणा मुर्दाबाद, आनंद राणा ने ऐसा बोला, ये सब चलता ही है। पांडे जी का बोल दे, पांडे जी बोलेंगे कि पांडे जी तो गलत बोलते हैं यार, क्या पंडित, ठीक है ना? ये भी सही ये कह भी रहे हो। बात सही है। और लेकिन ये बॉयकॉट की जो बात हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ना तो वो पैसा कमाने निकले हैं। आपने देखा होगा कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्होंने स्थानीय संन्यास ले लिया है, वो वृंदावन से ही बाहर नहीं जाएंगे। खा रहे हैं, जो उनका पेट है उसको खा रहे हैं, वो पेट भरते तक खा रहे हैं और जी रहे हैं। खैर, तो चर्चा ज़्यादा लंबा ना करते हुए, बाइकआउट को लेकर के मैं पांडे जी से भी कुछ पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है बाइकआउट से क्या फर्क पड़ेगा अनिरुद्धाचार्य जी को? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी हों या प्रेमानंद जी महाराज हों, दोनों को बाइकआउट से कोई लेना देना ही नहीं है। बाइकआउट से लेना देना किसको होता है? जो आपके सामने कुछ परोस के अपना घर चला रहा हो या अपना काम बना रहा हो। प्रेमानंद जी महाराज की बात करें, उन्होंने संन्यास ले लिया है, वृंदावन में वो राधा राधा नाम जपते हैं, खुश रहते हैं। उनका कहना है, आप वहाँ जो जाते हैं उनके भी आप वीडियो क्लिप्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब में ढेरों क्लिप हैं। उनका भी कहना है वहाँ जाते हैं वो कुछ लेते नहीं हैं, उनके सेवक तक कुछ नहीं लेते, वो बस उनका गुजारा उनके बेसिक चीज़ों से चल रहा है। और रही बात अनिरुद्धाचार्य जी की, तो देखिए उनके कई विवादित बयान भी हैं, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। उन्होंने कई ऐसी बातें बोली है जो कि शायद नहीं बोलनी चाहिए, उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना था, उसका तरीका कुछ और हो सकता था, लेकिन बात गलत नहीं है। और दूसरी बात कि उनके भी एक, आप वृंदावन में ही उनका एक उनका आश्रम है, उसमें भोजन का प्रबंध रहता है, जिसमें निःशुल्क भोजन का प्रबंध, निःशुल्क भोजन का प्रबंध है, जिसमें हजारों लोग रोजाना खाते हैं। उनके पास उन्होंने एक लोग अपने आज के समय में यही जेनजी जो जनरेशन आई है, प्यार से इन्हें जेनजी बोला जाता है आजकल, ये जनरेशन अपने माँ बाप को घर से निकाल देती है। यही अनिरुद्धाचार्य जी उन वृद्धाश्रम चलाते हैं, जिसमें उन माँ बाप को जिनको ज़रूरत है किसी आश्रय की, वो वहाँ रह सकते हैं, खा सकते हैं, कि इज्जत की, स्वाभिमान की मौत ले सकते हैं। मौत ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि वो ऐसे स्तर में उन्हें छोड़ा जाता है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल में। तो ये सोचने वाली बात है कि हम जिसको बोल रहे हैं वो समाज में कुछ दे रहा है,
लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ समाज में, मेरा क्या हक बनता है, मैं उस व्यक्ति को किस तरीके से बोल सकता हूँ, मैं वो कम से कम कुछ तो दे रहा है समाज में। बस मेरा यही मानना है, जब मैं खुद इतना बन जाऊं, मैं खुद इतना कैपेबल हूं कि मैं समाज में कुछ दे रहा हूं, तो मैं किसी को मैं इस बारे में कुछ बोलूं मैं। तो आज की चर्चा में ये पता चला है हम लोगों को। तो आज की चर्चा का क्लोजिंग मैं कर लेता हूँ, क्योंकि होता ये है कि कई बार हम ऐसे कुछ बोल जाते हैं जो लोगों को, समाज को बुरा लग जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से उस समाज को बुरा नहीं बता रहे हैं, बस हम अपनी बात रख रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत बात रख रहे हैं और उस बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया में कब क्या किस तरह से वायरल हो जाता है, वही समझाने के लिए हम आए हुए थे। हम तो अज्ञानी हैं, अज्ञानी क्या ही बोले। एक चर्चा थी जो हम अज्ञानियों ने किया था। मेरे सहयोगी सिद्धार्थ, दीपक पांडे, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी होरी साहू हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो 2 हाथ एक मस्तक झुका करके माफ़ी मांगते हैं और बने रहिए वॉर एक्स के साथ।